आप देख रहे हैं यूथ क्लब और मैं हूं ज्ञान शर्मा और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लैक, व्हाइट और येलो फंगस के बारे में। देखिए गाइज, अभी कोरोना वायरस के जो क्राइसिस हैं वो खत्म नहीं हुए और ये नए नए नाम और नई नई बीमारियां आना शुरू हो चुकी हैं। एक्चुअल में ये कोई नई बीमारी नहीं है गाइज, ये पहले भी बहुत बार देखे गए हैं फंगल इन्फेक्शंस, बट रिसेंटली ये राइज हुआ है इनके नंबर में। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि ये फंगल इन्फेक्शन है क्या, आपका येलो, व्हाइट एंड और ब्लैक फंगस, और उसके कॉजेज क्या हैं, ट्रीटमेंट क्या है, उसके सिम्टम्स क्या हैं, इस सब चीज के बारे में इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए गाइज, इट इज योर फंगल इन्फेक्शन। ये जो आपका ब्लैक, व्हाइट और येलो फंगस है, ये एक आपका फंगल इन्फेक्शन है जिसका बायोलॉजिकल नेम जो है वह है म्यूकोरमाइकोसिस। ठीक है गाइज, और ये जो आपका कॉज किया जाता है वह आपका म्यूकोर के द्वारा कॉज किया जाता है, जो कि पाया जाता है आपका एयर में भी पाया जाता है, सॉइल में भी पाया जाता है, डिकेइंग मटेरियल में भी पाया जाता है। डिकेइंग मटेरियल से कहने का मतलब है जो आपका जो सड़ा गला सामान होता है, जैसे कि आपका आपने देखा होगा जो आप ब्रेड खाते हैं उन पे भी फंगस लग जाती है, तो उन सब में ये पाया जाता है म्यूकोर मोल्ड गाइज। अब इसके बाद देखिए गाइज, ये जो इनके नेम है ब्लैक, व्हाइट एंड येलो फंगस, गाइज ये कोई डिफरेंट नहीं है। ये जो इनका नाम कैटेगराइज किए गए हैं आपके म्यूकोरमाइकोसिस के फंगल इन्फेक्शन के, वो उनके सिम्टम्स के बेसिस पर किए गए हैं जो कि पेशेंट में सिम्टम्स नजर आते हैं। तो हम एक एक करके सभी के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए गाइज, ये जो आपका ब्लैक फंगस है, इसमें भी आपका एक्चुअली क्या होता है, ये भी आपका म्यूकोर मोल्ड के द्वारा ही कॉज किया जाता है। जस्ट इसमें होता क्या है गाइज कि जो पैचेस होते हैं, जो इसमें डीकलरेशन आता है, एक्चुअल में देखिए सभी का जो है इनका तीनों का, चाहे वो ब्लैक फंगस हो, चाहे व्हाइट फंगस हो, चाहे येलो फंगस हो, इसमें क्या होता है, आइदर ब्लैक कलरेशन हो जाता है, काला कलर पड़ जाता है, या फिर येलो, लाइट येलो कलर पड़ जाता है, या फिर जो उस बंदे का जो कलर है उस डिफरेंट साइड्स पर जिसने इसे इफेक्ट किया है उसका जो कलर है वो डिकलर हो जाता है। तो उसकी वजह से इसके नाम जो हैं वो इस तरीके से रखे गए हैं, ब्लैक, व्हाइट और येलो फंगस। तो जो ब्लैक फंगस का नेम ब्लैक फंगस इसलिए है क्योंकि गाइज व्हेन इट हैपेंस टू एनीवन, तो जो उसका जो रीजन होता है जिस टारगेट साइड को इफेक्ट करती है, वो उसकी जो स्किन है वो ब्लैक कलर की पड़ जाती है, वो साइड ब्लैक नजर आती है, इस वजह से हम इसे ब्लैक फंगस कहते हैं। व्हाइट फंगस के केसेस में नसल कैविटी में, नोजिया में और अदर जगह व्हाइट कलर के पैचेस देखे जाते हैं, इस वजह से हम उसे व्हाइट फंगस कहते हैं। और येलो फंगस के केस में गाइज क्या होता है कि वही पैचेस येलो, लाइट येलो कलर के नजर आते हैं, इस वजह से उसे हम येलो फंगस कहते हैं। अब गाइज इसके बाद देखिए हम इसको समझेंगे किसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ टारगेट साइट्स इट इज कैटेगराइज्ड एज। ये तो था आपका भाई कि उसके जो इफेक्ट थे, कलरफुल इफेक्ट थे हमारी बॉडी पर, जो डिकलरेशन वो कॉज कर रहे थे, उसके बेसिस पर उसके नाम थे आपके ब्लैक, व्हाइट और येलो फंगस। बट इसको फर्दर कैटेगराइज किया गया है जिस जगह से वो जिस उनकी टारगेट साइट को इफेक्ट करते हैं उसके बेसिस पर। सबसे पहला जो टाइप होता है वो होता है इसका राइनोसेरिब्रल म्यूकोरमाइकोसिस। और इसमें क्या होता है गाइज, ये जो इफेक्ट करता है, इसमें जो इनकी टारगेट साइट होती है वो साइनस एंड ब्रेन होता है गाइज। तो साइनस और ब्रेन में इसका इंपैक्ट देखने को मिलता है यहाँ पर। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर जो क्या होता है, आपको स्वेलिंग इन ब्रेन एंड साइनस देखने को मिल सकती है सिम्टम्स के रूप में। आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है, हेडेक, पेन एंड फीवर, इसके कॉमन सिम्टम्स होते हैं आपके राइनोसेरिब्रल म्यूकोरमाइकोसिस में। आप जान रहे हो खुद से, सेरिब्रल और राइनो साइनस और ब्रेन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा टाइप है इसका वो है पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस। पल्मोनरी वर्ड से आपको क्लियर हो गया होगा, इट इज ऑल अबाउट रेस्पिरेशन एंड इट इज लिंक्ड टू आवर लंग्स। तो जो हमारा जब ये जो आपका म्यूकोर मोल्ड है, जब वो हमारे लंग्स को इन्फेक्ट करता है तो उसको हम बेसिकली पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं। और इसका जो बेसिक रीजन होता है वो आपका मेजर कॉज क्या है, आपका ब्रीथिंग थ्रू एयर के द्वारा जो कंटेमिनेशन है हमारे जो सराउंडिंग्स में, जो म्यूकोर मोल्ड प्रेजेंट है एयर में या सॉइल में या फिर डिकेइंग मटेरियल में, जब वो एयर के थ्रू हमारी लंग्स को इंपैक्ट करता है तो उसे हम बोलते हैं पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस। तो इसका जो टारगेट साइट होती है वो होती है आपका लंग्स गाइज। तो इसमें क्या होता है, और ये जो आपका इफेक्ट करता है ये सबसे ज्यादा ब्रोंचियोल्स को और ब्रोंचिटिस को इफेक्ट करता है, जिससे कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है, शॉर्ट ऑफ ब्रीथनेस हो जाती है, समटाइम्स उन्हें ब्लीडिंग वाली आपकी वोमिटिंग्स भी हो जाती हैं, ठीक है। तो इस सब में नौसिया और ये सब ह्यूमिलेशन होना कॉमन चीजें होती हैं आपका पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस के अंदर। इसके बाद है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल म्यूकोरमाइकोसिस। आपको क्लियर हो रहा है, गैस्ट्रो मतलब आपका स्टमक, इंटेस्टाइन मतलब आपका इंटेस्टाइन, म्यूकोरमाइकोसिस। तो इसका ऑब्वियस सी बात है, इसकी जो टारगेट साइट होती है गाइज वो आपका स्टमक होता है
और इंटेस्टाइन होती है, ठीक है। तो इसमें ये आपका इफेक्ट करते हैं, इसलिए हम इसे बोलते हैं आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल म्यूकोरमाइकोसिस। इसमें आपका जो स्टमक है वो पेन रहता है, वहां पर आपके डिफरेंट कलर के पैचेस नजर आते हैं और जिसकी वजह से फिर ब्लैक, व्हाइट और येलो फंगस नाम पड़ता है उनका। और यहाँ पर स्टमक एक, आपका खाना ढंग से नहीं पचना एंड ऑल, आपका इंटेस्टाइनल पेन, ये सब चीजें देखी जा सकती हैं जिसमें कि फीवर के चांसेस भी बहुत ज्यादा रहते हैं। तो ये आपके सिम्टम्स रहे इसके। उसके बाद देखिए गाइज, फोर्थ जो है वो है आपका क्यूटेनियस म्यूकोरमाइकोसिस। क्यूटेनियस यू ऑल्सो नो इट इज लिंक टू अवर स्किन। जो हमारे बॉडी में जो स्किन में क्यूटाइकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके थ्रू आपका देखा है आप स्वेट बाहर आता है, तो उससे लिंक्ड है। तो ये आपका इसकी टारगेट साइड होती है गाइज क्यूटाइकल्स। इसके थ्रू ये हमारी स्किन को इफेक्ट करते हैं, जिससे की वजह से हमको बहुत सारी इचीनेस और बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। कॉमन इसका जो सिम्टम है वो इचीनेस है, और जो स्किन है वहां पर आपका डीकलरेशन, उसके आपके फंगस के हिसाब से, अगर ब्लैक फंगस है तो वहां डीकलरेशन जो होगा वो ब्लैक कलर का होगा, व्हाइट होगा तो लगभग व्हाइट कलर का, और येलो फंगस होगा तो लगभग येलो कलर के पैचेस आपको या फिर डीकलरेशन नजर आएगा। गाइज जो मेन कारण है व्हाइट आपका जो फंगस होता है उसमें आपका कॉज रहता है एस्परगिलस का। जैसे हमने आपको म्यूकोर मोल्ड बताया वो तो रहता ही रहता है, लेकिन उसमें भी स्पेसिफिक टाइप की अगर बात करें तो एस्परगिलस जो आपका फंगस है वो इसका मेन कॉज है, ठीक है। तो गाइज मैंने आपको समझा दिया कि उस साइड के बेसिस पर इनके क्या क्या टाइप होते हैं। अब देखिए गाइज, इसके बाद जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं आपके एजेंट्स की। एजेंट्स जो है जिनके थ्रू ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर सकते हैं वो आपका एयर, वाटर, फूड और कॉन्टेमिनेटेड, जो कि आप कंटेमिनेटेड होंगे वो हैं। तो गाइज मैं आपको फिर बता रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा आप एयर, कंटेमिनेटेड एयर, वाटर और फूड को अवॉइड करें, क्योंकि बेसिकली क्या होता है, जितने भी फंगस है हमारे सारे सराउंडिंग्स में प्रेजेंट है। इवन मैं आपको सबसे सरप्राइजिंग बात बताऊं, जो हमारे म्यूकस प्रेजेंट रहता है नोज में, ठीक है, उसके अंदर भी ये प्रेजेंट रहते हैं। और गाइज उसके बाद देखिए, अगर हम डायग्नोसिस की बात करें तो लंग्स के केस में सीटी स्कैन और एक्सरे के थ्रू इसे डायग्नोज किया जा सकता है, और जो फेशियल या फिर आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के केसेस में इसमें एमआरआई टेस्ट के जरिए इसे चेक किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए गाइस, अगर प्रिकॉशंस की बात करें तो सेल्फ क्लियर है यहां से आपको कि आप कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर को अवॉइड कीजिए। सबसे पहले तो जितने भी आपने देखा होगा, आपका फ्रिज से बाहर जो खाना रह जाता है, सड़ जाता है, उसमें फंगस लग जाता है, गल जाता है, वही हमारा फंगल है, तो उनको अवॉइड करेंगे तो आपको सही रहेगा। क्योंकि क्या है ना, अभी लॉकडाउन चल रहा है तो सबसे ज्यादा गाइज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है सभी चीजों की, तो लोगों को जैसा सस्ता मिल रहा है सब खाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उससे कंटेमिनेशन बढ़ रहा है। और जो मेजर इफेक्ट है इसके बढ़ने का वो भी मैं आपको समझाऊंगा, घबराने वाली बात कोई भी नहीं है। अब देखिए गाइज, उसके बाद अगर हम प्रिकॉशंस में दूसरा की तरफ देखें तो यूज मास्क, क्योंकि अगर हमें बचना है, अगर ये एयर से कंटेमिनेशन हम ले रहे हैं तो अगर हम मास्क का यूज करेंगे तो हम इससे बहुत ज्यादा प्रिवेंशन रख सकते हैं। अवॉइड स्टीरॉइड्स, अवॉइड स्टीरॉइड्स का मतलब यहां पर है, क्योंकि देखिए गाइज अभी क्या है कि पेंडेमिक की सिचुएशन में कोरोना वायरस के केसेस की वजह से जो ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल है वो लोगों के अंदर कम होने पर लोग स्टीरॉइड्स का यूज करते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से तो 90 पर लिया जाना चाहिए, बल्कि 99 पर। अगर आप उससे अगर ज्यादा मतलब उसे अगर यूज कर रहे हैं जब आपकी जरूरत नहीं है स्टेरॉइड्स की, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। मैं बताता हूं गाइज ये प्रॉब्लम कैसे क्रिएट करता है। मानते हैं कि आपके स्टेरॉइड्स जो होते हैं वो एक तरह से आपको कोविड से लड़ने के लिए मदद करते हैं, बट मैं आपको बता दूं कि वहीं आपका शुगर लेवल को बढ़ा देते हैं। डायबिटिक जो पेशेंट्स होते हैं उनमें इस चीज का बहुत ज्यादा खतरा रहता है, जो आपके जिनके को डायबिटीज हो रखी है, ठीक है। तो क्योंकि ये क्या करता है, ये शुगर के अमाउंट को ट्रिगर कर देता है, बढ़ा देता है, ठीक है। तो ये उनके अंदर खतरा बन जाता है, क्योंकि इन पेशेंट्स के अंदर जो इम्यूनिटी होती है वो बहुत ज्यादा लो होती है। तो गाइज स्टेरॉइड्स का कम से कम इस्तेमाल करें, तो ये आपका मेन कॉज है, आपको अगर प्रिकॉशंस में लेना है तो, ठीक है। उसके बाद देखिए, तो इसी वजह से कोविड के टाइम पर ये बढ़ा है। इसके बढ़ने का कारण यही है क्योंकि सारे कोविड पेशेंट्स जो हैं वो स्टेरॉइड्स ले रहे हैं खुद को कोविड से फाइट करने के लिए, और ऐसे में उनका शुगर लेवल वगैरह बढ़ रहा है और इम्यूनिटी लो हो रही है, जिसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम हो रही है गाइज। तो कोई डरने वाली बात नहीं, इसका यही कारण है अभी बढ़ने का जो रीजन आ रहा है आपका स्पेशली। उसके बाद देखिए गाइड, टेक इम्यूनिटी बूस्टर्स। मैं आप सभी को बता दूं, आप किसी को डरने वाली बात नहीं है। इवन ये सारी जो डिसीज हैं ये विदाउट आपके किसी दवाई या मेडिकल प्रेफरेंस के भी ठीक की जा सकती हैं, हो सकती हैं, अगर आपके पास अच्छी खासी इम्यूनिटी है तो। गाइज ये रेयरली किसी लोगों के अंदर होती है, जिन और वो सिर्फ उनके अंदर जो कि आपके डायबिटीज या शुगर के शिकार हैं, या फिर जिनकी जो इम्यूनिटी है वो बहुत ही ज्यादा लो है। तो डरने वाली कोई बात नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है कि ये कंटेज
आपकी कॉन्टेजियस डिसीज नहीं है, आपकी कंटेजियस डिसीज नहीं है, नॉन कंटेजियस डिजीज है, ये फैलती नहीं है। तो जिस तरीके से आपका कोविड-19 फैल रहा है उस तरीके से ये फैलती नहीं है, स्प्रेड नहीं करती है, तो ये एक हमारे लिए अच्छी बात है। और ट्रीटमेंट की बात करें तो गाइज इसके लिए एंटी फंगल ड्रग्स दिए जाते हैं। और गाइज लेकिन अभी फिलहाल में इनकी भी शॉर्टेज होती जा रही है क्योंकि इसके भी पेशेंट्स बढ़ रहे हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रिवेंशंस फॉलो करें, प्रोटोकॉल्स और जो भी आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं, जो खुद से आप बच सकते हैं इनका, उनका यूज़ कीजिए। और सबसे एक और इम्पॉर्टेंट बात अगर मैं प्रिकॉशंस से बताऊं तो आपने देखा होगा जो वो आप स्टीम ले रहे हैं, वो स्टीम से आप सोचते हैं कि आपको ये बचेगा, तो वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आप सजेशंस देना बंद कर दीजिए गाइज, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो फंजाई है आपका वो सबसे ज़्यादा ग्रो करता है आपका कहाँ पर, जहाँ पर आपकी ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर होता है। और गाइज मैं आपको बता दूं जब हम क्या करते हैं स्टीम लेते हैं तो हमारी बॉडी में जो है मॉइस्चर एक्यूमुलेट होता है और वो काफ़ी अच्छा होता है किस चीज़ के लिए, फंजाई के लिए, ठीक है। और प्लस आप जिंक मीडियम को अवॉइड करें क्योंकि जिंक मीडियम में और आपका मॉइस्चर वाले मीडियम में सबसे ज़्यादा आपका ग्रो करता है। तो जिन जिन चीज़ों के अंदर जिंक ज़्यादा प्रेजेंट है उनका कंजप्शन अभी कम कर लें और फंजाई के लिए ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर को प्रोवाइड नहीं करें स्टीम लेकर के, क्योंकि उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, वो गलत न्यूज़ है, उसको फॉलो ना करें। अगर हम इसके मोर्टेलिटी रेट की गाइस अगर बात करें तो 40 से 50% इसका मोर्टेलिटी रेट है, वहीं कोविड-19 का मुश्किल से 10% है गाइस, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं गाइस कि ऐसा क्यों है, क्योंकि गाइस क्या है ना कि रेयरेस्ट है, अभी जितनों को हुआ है उतने अधिकतर उनके खत्म होने के चांसेस इसलिए रहते हैं क्योंकि गाइस उनका जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा लो है, क्योंकि होता ही उन लोगों को है जिनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा लो है। तो आपको घबराने वाली बात नहीं है, बस आपको अपनी इम्यूनिटी ट्रिगर करनी है और वो जिन चीज़ों से ये फैलता है, स्प्रेड करता है हमारी बॉडी के अंदर, उन सभी को आपको अवॉइड करना है। सो इट्स ऑल अबाउट योर फंगल इन्फेक्शन एंड ब्लैक वाइट येलो फंगस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो गाइज तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ताकि आपके जो दोस्त है वही प्रिकॉशंस ले पाएं और जान पाएं इस सभी चीजों के बारे में। और गाइज अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा। थैंक यू सो मच।